दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस 11 मिनट के शो में। दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी के एग्ज़ाम के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप सभी लोग बायोलॉजी क्लास है और आप बायोलॉजी को बढ़िया आसान तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, इस तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे पॉइंट पर। ठीक है, आज का वीडियो है आप जीव विज्ञान के बारे में जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो फ्रांस के थे तथा ट्रेविनर्स जर्मन के थे, जो उन्होंने 1802 में किया था। इसके अलावा जीव विज्ञान कैसे बना है तो इंग्लिश में इसको बायो और लोगोस दो शब्द हैं। इनकी बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आगे अपन। आइए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, अच्छा सजीव कौन है इनको समझते हैं पहले अपन। सजीव जो श्वसन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, पाचन करते हैं, डाइजेशन, पाचन को डाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उत्सर्जन करते हैं जो, इसके साथ साथ जो प्रजनन कर सकते हैं। जी, इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सीख सकते हैं आप। ठीक है, देखो जैसे कि मनुष्य, मछली, पेड़, पक्षी, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी दोस्तों जीव होते हैं। जी हाँ, सजीव होते हैं दोस्तों। क्या पौधे सजीव होते हैं? सबसे यहाँ पर सवाल आता है पहले, क्या पौधे सजीव होते हैं? आपने उस पर पहले पिछली स्लाइड में देखा था। हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं। क्यों? इसलिए होते हैं क्योंकि देखो ये श्वसन भी करते हैं। क्या? ये श्वसन भी करते हैं, इसके साथ साथ ये वृद्धि भी होती है इनमें। ठीक है, वृद्धि के साथ साथ इनमें पोषण की आवश्यकता होती है, उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, और ये प्रजनन भी करते हैं। जी, तो इसलिए क्या पौधे सजीव होते हैं? हाँ, अगर आपके सवाल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सजीव होते हैं तो कहना है हाँ। ठीक है, इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए आप ध्यान से, ये स्लाइड आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखने की चीज़ है ये। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान को लोग समझाते हैं जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी, आप लोग जानते होंगे। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु कहलाते हैं। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ते जाइएगा क्योंकि आगे सवाल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको उन क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक? क्योंकि इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिया के कुछ करके, आपको देख सकते हैं यहाँ पर 500 प्रकार के जंतुओं का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा गया है दोस्तों। जी, थियोफ्रिस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जी, ये यहाँ पर पॉइंट है। जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रिस्टस हैं, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से यहाँ पर अब स्लाइड को, जीवधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, जीव जो भी जीव होते हैं किससे बनती है? कोशिका। ठीक है, कोशिका, क्या? कोशिका। इससे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं की मतलब उनसे मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के बाद क्या होते हैं? अंग बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स के बाद जो अंग तंत्र होते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। इसके बाद बनता है एक जीव की संरचना होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन आगे चलते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखिए जीवधारियों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बताया गया। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस की वर्गीकी का पिता कहते हैं इनको, कहा जाता है। वर्गीकी के 3 स्टेप होते हैं। क्या हो गए? क्या क्या होते हैं? पहचान, वर्गीकरण, नामकरण। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी सिस्टम न्यूटेरिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन है वो भाग? एक होता है पादप जगत, एक होता है जंतु जगत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पादप जगत, ठीक है, और जंतु जगत। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। जी, तो इसमें इनको डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये क्लास 11 मिनट की तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, और आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपके दिमाग में छप जाएंगी बातें, सीधी छप जाएंगी आपके दिमाग में, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए आप साथ में। कैरोलस लिनियस ने किया है इसको,
पादप जगत और जंतु जगत में, ठीक है। और 3 जगत जो के वर्गीकरण को किसने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने इसको तीन में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन कौन है, एक तो देख लीजिए आप यहाँ पर पहले पादप जगत, दूसरा यहाँ पर जंतु जगत, यहाँ पर प्रोटिस्टा, इन्होंने एक अलग दिया है जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अनुसार है अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार, ये कैरोलस लिनियस ने इनको 2 प्रकार से डिवाइड किया था, ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है, बट उन्होंने 3 प्रकार से दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, सॉरी, अब थोड़ा इस पर ध्यान नज़र डालिए आप, इस स्पेशल देखिए इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। और जो आर.एच. व्हिटकर हैं, इन्होंने इसको डिवाइड किया है 5 प्रकार से, ठीक है, 5 जगत में वर्गीकरण किया है। पहला क्या है, देखिए यहाँ पर पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, ठीक है, यहाँ प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, ठीक है। उन्होंने देखो पहले जिन्होंने दिया था उन्होंने 2 प्रकार से बताए थे, फिर 3 प्रकार से, ये 5 प्रकार से आर.एच. व्हिटकर। मोनेरा होता है जो इस जगत में, मोनेरा जगत में क्या है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा के अंतर्गत, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या होता है, जलीय यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं इसमें अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना पादप, तथा जंतु जगत के बीच का कड़ी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पादप को, इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इस जगत के अंग हैं, पादप जगत के अंतर्गत। इसके अलावा जंतु जगत में दोस्तों क्या होता है, जंतु जगत में दोस्तों सर्वव्यापी यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप पक्षी अर्थात काफ़ी सारे, ठीक है। अपने पास ज़्यादा समय नहीं है तो अपन थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। बस 2 स्लाइड और बची हैं, इसके बाद अपन इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर आएंगे अपन, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए स्लाइड को। कवक, ठीक, कवक को समझिए आप सबसे पहले। कवक, यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये कवक जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, ठीक है। क्या कवक क्या होते हैं, विषमपोषी, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अतः इसे मृत जीवी भी कहा जाता है क्योंकि दूसरों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम इस जगत के सब। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चलते हैं, ठीक है, जो एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं। अब इनके आंसर आपको देना है, आपने जो पढ़ लिया उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सबको आंसर देना, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, एनटीपीसी 2021 पूछा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, एसएससी 2019। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपको ही देने हैं, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब विशेष ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चन पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस किताब में थियोपेस्टर ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, जो DMRC CRA के एग्जाम 2020 में पूछा गया है, आप उसका कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। जो आपको 15 में स्लाइड पर चलते हैं अपन, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है, वर्गीकरण की दुई जगत पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, दोनों जगत फ्लेंटो और एनिमेलिया नाम दिया है, किसने दिया है, ये आपको कमेंट करना है आंसर इसका। कोश का विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, कोश का विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है, आपको इसका आंसर जो पूछा गया है एग्जाम में SSC CHSL 2021 के एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जी। आप इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कुछ न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने है जी। खालिस्तान को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, कमेंट बताइए। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया है, ग्रुप डी 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और आप लोग इस पर बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया था, हमने अंडरलाइन किया था वहाँ पर। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण किससे सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है, मतलब उन्होंने जिसमें 3 जगत दिए थे उनमें से कौन इसमें संबंधित नहीं है, वो आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर, और अपने इसी के साथ आज की इस क्लास समाप्ति होती है। 2 क्वेश्चन के आंसर और हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है, ठीक है।
इसमें से आंसर बताइए। सिस्टम एंड नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है? RRB GA 2019 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। तो क्लास आज की हमारी यहीं तक थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। आपने किस तरीके से अध्ययन किया है? पहले अपन ने थ्योरी कंप्लीट की, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आपने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही लगातार चाहिए, हमारे ये 11 मिनट का शो चलता रहेगा। अगर आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।